Students, I am Poonam Yadav, Assistant Professor Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junwani Bhilai, here with the video lecture on the subject Web Technology and E-commerce. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ द ईमेल। ईमेल के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में देखेंगे, क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। Yes, email is a service which allow us to send the message in इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ईमेल सर्विस, ईमेल जो होता है एक सर्विस होता है जो कि हमको मैसेज या कोई भी मेल होता है, मैसेज होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंटरनेट के थ्रू हम उसे भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पुराने टाइम में या जो हम जैसे पोस्टल जो हम लेटर भेजते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर पेपर में, पीस ऑफ पेपर में मैसेज या जो भी लेटर हमको लिखना रहता है वो कंटेंट हम लिख के और फिर उसको उसका जो पर्टिकुलर एड्रेस होता है वो एड्रेस ऊपर उसके जो एनवलप में हम एड्रेस लिखते हैं कि किसको भेजना है, कौन भेज रहा है, ये सारी चीज़ें लिखते हैं और हम उसे क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में से ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, और वो जो होता है पोस्टमैन उसको पर्टिकुलर एड्रेस में उसको जो है डिलीवर करता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था इसी को जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में करने के लिए जो आया, ईमेल का कॉन्सेप्ट आया। तो it offers an efficient and inexpensive and real time mean of distributing information among the people। ठीक है, तो एक एफिशिएंट वे होता है और इनएक्सपेंसिव होता है और एक रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन होता है पीपल्स के लिए। ठीक है, तो ये देखिए सैम्पल फॉर्मेट ईमेल का इस तरीके से होता है। आप लोग ईमेल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ईमेल हेडर हो गया जिसमें फ्रॉम कहाँ फ्रॉम मतलब किसको कौन भेज रहा है। ठीक है, उसका डेट एंड टाइम ये डिटेल आती है। टू में उसका जो होता है ये आपका टू मीन्स जिसको हम भेजना है उसका मेल एड्रेस रहता है। मेल एड्रेस इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला एक यूज़र नेम हो, इसको मेल एड्रेस को अपन डिटेल में और आगे देखेंगे। हम अपने इस ईमेल में क्या रहता है, एक सब्जेक्ट लाइन भी लिखते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट लाइन क्या डिस्प्ले करता है कि वो जो लेटर है या जो मेल है या ईमेल है उसमें उसका सब्जेक्ट लाइन क्या है। ठीक है, और ये जो सीसी होता है कार्बन कॉपी, मतलब कि और ये किसी और को भी कॉपी एज ए कॉपी भेजना है हमको तो वो हम लिख सकते हैं। एक दो चीज़ें होती है, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। ठीक है, एक कार्बन कॉपी एंड ब्लैक कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में क्या होता है, हम जिस सेंडर को भेज रहे हैं मेल, ठीक है, और जिसके साथ यदि हमने कार्बन कॉपी डाला तो क्या होगा, ये दोनों को मेल सेंड होगा और ये रिसीवर जो है, ठीक है, ये रिसीवर है, इसको भी ये वाला मेल दिखेगा, मतलब ये मेल एड्रेस उसको शो होगा कार्बन कॉपी में। और बीसीसी में क्या होता है, ब्लैंक कार्बन कॉपी, उसमें वो कार्बन कॉपी मतलब कि जो कार्बन कॉपी हम किसी और को जो भेज रहे हैं वो शो नहीं होता। ये छोटी सी चीज़ है बट इट्स नीड टू यू हैव टू इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ठीक है, अब ये मैसेज बॉडी हो गई। हम जो भी पहले मैसेज स्टार्ट करेंगे सम ग्रीटिंग्स से, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका मैसेज लिखेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट मैसेज है वो लिखेंगे। लास्ट में सिग्नेचर लाइन होती है, सब डिटेल होती है। ठीक है, और इसमें जो है अटैचमेंट भी होता है। हमको जो है यदि कोई और एडिशनल फाइल इसमें अटैच करनी है, ठीक है, तो वो भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर कुछ लिमिट होती है अलग अलग मेल के अकॉर्डिंग। 25 MB या 50 MB की जो होती लिमिट होती है, उतने तक का मेल अटैचमेंट हम भेज सकते हैं। इसमें हम मीन्स ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, PDF या वर्ड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेल। इस तरीके से सैम्पल मेल होता है। तो हमको मेल यदि हमको मेल करना है, मेल भेजना है किसी को, तो हम अपने मेल आईडी में हम जो है लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हम उसको कंपोज करेंगे। कंपोज करने के बाद उसे सेंड करेंगे। ठीक है, सेंड करने के बाद क्या होता है, हमारा जो मेल है वो जो हमने मेल एड्रेस दिया हुआ है उस जो रिसीवर है उसके पास जाता है और उसके मेल बॉक्स में पहुंच जाता है। फिर वो अपना मेल बॉक्स चेक करता है तो उसमें जो है वो मैसेज जो है पढ़ सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे थोड़ा और देख लेते हैं। रिसीविंग मेल कैसे होगा, यू रिसीव इंटरनेट
ईमेल व्हेन इट्स सेंड टू योर यूनिक ईमेल एड्रेस। ठीक है, हम जिसको भी मेल एड्रेस में हम भेजते हैं वहाँ पर वो रिसीव हो जाता है। The email messages are passed through the internet by using a protocol called Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol। तो जो ईमेल एड्रेस है, जिस ईमेल एड्रेस में हमको मेल भेजना है, हम ईमेल मैसेज जो भेजते हैं ओवर द इंटरनेट, उसमें कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करेगा? SMTP। ओके, ये क्या करेगा? मेल ट्रांसफ़र का काम करेगा। जैसे इसका नाम ही लिखा हुआ है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो SMTP का ये यूज़ होता है। ठीक है, ये क्या करता है? इट इज़ अंडरस्टूड बाय ऑल ईमेल एप्लीकेशंस दैट पैकेज योर इंटरनेट ईमेल मैसेज फॉर सेंडिंग। ठीक है, एंड बाय ऑल द कंप्यूटर्स सर्वर दैट पासेज द मैसेज अलॉन्ग इट्स रूट। तो ये जो होता है, ये 1 बाय 1 जो उसका जो रूट डिसाइड होता है उसमें वो ट्रांसफ़र होता है। ये सारे सर्वर कंप्यूटर्स को, जो सर्वर होते हैं उनको ये नोन होता है कि ये प्रोटोकॉल मेल सेंडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद अराइव करने के लिए, अब जो है मैसेज सेंड हो गया, अब अराइव हो गया। ठीक है, तो ईमेल जो होता है किसी भी टाइम अराइव हो सकता है। ठीक है, यू नीड एन ईमेल बॉक्स दैट रिसाइड ऑन अ मेल सर्वर, a computer that is permanently attached to the internet and is set up to handle your incoming email। ठीक है, तो एक मेल बॉक्स होगा जिसमें कि जो होता है वो हमेशा कंप्यूटर से अटैच होगा और वो क्या करेगा? इंटरनेट से भी अटैच होगा और इट्स सेट टू हैंडल द इनकम, वो क्या करेगा? हमेशा इनकमिंग मेल को हैंडल करेगा या स्टोर करेगा। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ connections that you have, you may download email from the mail server to your computer। ठीक है, अब जब हम मेल हमारे मेल बॉक्स में आ गया है तो अब हम उससे क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। तो मेल बॉक्स से हमारे कंप्यूटर में क्या होगा? वो डाउनलोड होगा। ठीक है, एंड यू मे रीड योर ईमेल while it sites on the mail server। ठीक है, हम बिना डाउनलोड किए भी उसे रीड कर सकते हैं। Then mail server receives and stores email messages in mailboxes by using a protocol called post office protocol, POP। ठीक है, POP3 ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि क्या करता है? मेल सर्वर रिसीव एंड स्टोर्स, मेल सर्वर क्या करता है? ईमेल मैसेज को रिसीव और स्टोर करता है किसमें? मेल बॉक्स में। तो वहाँ पर क्या प्रोटोकॉल यूज़ होगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 2 प्रोटोकॉल हैं, एक मेल ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल है SMTP, और मेल सर्वर से मेल बॉक्स में जो स्टोर कराने का जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। द मेल सर्वर आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड POP सर्वर। ठीक है, तो मेल सर्वर से क्या होगा? मेल बॉक्स में जो आपका ईमेल मैसेज है वो स्टोर होगा विद द हेल्प ऑफ POP प्रोटोकॉल। अब सेंडिंग आउटगोइंग मैसेज। ठीक है, यू राइट मैसेज ऑन योर ओन कंप्यूटर बाय यूजिंग ईमेल एप्लीकेशन। अब हमको यदि कोई मेल सेंड करना है तो हम अपने जो है मैसेज को कैसे टाइप करेंगे? अपने मेल एप्लीकेशन से टाइप करेंगे कंपोज करके। देन यू ट्रांसफ़र द मैसेज टू एन SMTP सर्वर, द मेल सर्वर दैट एक्सेप्ट आउटगोइंग मेल। Your internet service provider probably runs both SMTP server and a POP server for its customers। Okay, then the SMTP server that takes care of sending your email messages may be a different server than the POP server that collects your email। ओके, तो ये चीज़ हुई। हमने पहले अपना जो मेल है वो उसे राइट किया। ठीक है, फिर उसे क्या किया? SMTP सर्वर को भेजा। SMTP सर्वर और जो अपना जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, अपन ने डिस्कस किया था ISP। ठीक है, जो ये ISP है ये क्या करेगा? दोनों के लिए रन होता है, मतलब SMTP भी रन करता है और POP सर्वर भी रन करता है। तो SMTP सर्वर जो है हमारे मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ होता है और POP क्या करेगा? कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईमेल का। अब देखते हैं ईमेल एड्रेसिंग। ईमेल एड्रेसिंग जो होता है इस तरीके से मेल एड्रेस होता है
आप लोग यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि मेल एड्रेस जो होता है पहला यूज़र नेम, फिर @ देन जो वेबसाइट होती है जिसमें आपने अपना अकाउंट बनाया है वो होता है। ठीक है, यदि आपने जीमेल अकाउंट बनाया है तो आप जो है आपका नाम जो भी आपने बनाया होगा @gmail.com रहता है। तो ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि @ साइन से ज्वाइन होते हैं। पहला होता है यूज़र नेम और दूसरा होता है होस्ट या डोमेन नेम। तो यूज़र नेम जनरल आप उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आपका नेम हो सकता है, फुल नेम हो सकता है, उसमें आप कुछ भी नंबर _ डॉट या आप टाइम डेट ऐसा कुछ भी करके आप अपना जो है यूज़र अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और डोमेन नेम क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो होस्ट या वेबसाइट हो गया जहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाया है वो आपका होस्ट नेम हो गया। तो इस तरीके से ईमेल एड्रेस हम किसी साइट का बनाते हैं और वो मेल एड्रेस यूज़ करके हम किसी को भी मैसेज या मेल करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ email. These are the references and I hope you understand the concept of email. Thank you very much.